खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं गोल हूँ दुनिया गोल, मैं गोल हूँ दुनिया गोल। जो बोलूं खोल दूं सबकी पोल। ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। सरकार के धन का सरकारी मुलाजिम ने किया गबन। सेक्रेटरी कौशल पांडे ने अपनी ही फर्म पर किया सरकारी काम। बिना कार्य कराए ही सेक्रेटरी ने ले लिए लाखों का भुगतान। गौर ब्लॉक के रानीपुर गांव में सड़क के नाम पर हुआ घोटाला। सेक्रेटरी ने अपने फर्म पर लिया भुगतान मगर नहीं किया काम। जिस गांव का सेक्रेटरी है कौशल पांडे, उसी गांव में खुद किया काम। नए ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी संभालते ही ब्लॉक में शुरू हुआ खेला। प्रमुख और बीडीओ की नाक के नीचे लाखों ले उड़ा सेक्रेटरी कौशल। शिकायत के बाद आनंद फानंद में सड़क का शुरू हुआ घटिया काम। सेक्रेटरी कौशल ने नियम विरुद्ध अपनी फर्म को बनाया हथियार। सरकारी धन का गबन करने के लिए सेक्रेटरी का नायाब तरीका। एक ऐसी सड़क आज हम आपको दिखाएंगे जो बनी तो है मगर आपको दिखेगी नहीं। सरकार की फाइलों में एक दो नहीं बल्कि 3 सड़क का निर्माण करवा दिया गया, मगर ये सड़क कहाँ बनी है और कौन इस सड़क पर चल रहा है किसी को भी नहीं पता। अरे भैया ये यूपी है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में बैठे बाबुओं के पास अलादीन का चिराग जो है, जो सड़क के नाम पर भी खेला कर देते हैं और उनके ऊपर बैठे अफसर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर इस भ्रष्टाचार में भागीदार बनते हैं। मनरेगा योजना की जब शुरुआत हुई थी तो इसका मकसद था कि गांव का सर्वांगीण विकास हो सके, लेकिन ये योजना असल में सरकारी धन के लुटेरों का सरकारी अड्डा बन गया। ऐसे कमरों में बैठे सरकारी अफसरों की फौज ने जनता के सरकारी धन को कौड़ियों से बना दिया। लूट की एक ऐसी ही इबारत बस्ती जिले के गौर ब्लॉक से आई है, जहां रानीपुर ग्राम प्रधान सेक्रेटरी कौशल पांडे और ब्लॉक के कर्मचारियों की तिकड़ी ने सरकारी धन की डकैती करने की योजना बना ली। ये डकैती रात के अंधेरे में करने की नहीं बनी साहब, बल्कि दिन की चकाचौंध रोशनी में हो गई। रानीपुर गांव के विकास के लिए सरकार ने पैसा भेजा, लेकिन इस सरकारी पैसों को यहाँ के लालची सेक्रेटरी की नजर लग गई। जिस पैसे से गांव की सड़कों का विकास होना था उसे अपने बाप का माल समझकर गटक लिया। सवाल यहाँ उठता है कि जब सेक्रेटरी स्वयं इंटरलॉकिंग ईंट की फैक्ट्री लगाएगा और जिन गांवों में उसकी तैनाती है वहां सप्लाई भी खुद वही देगा और नियम विरुद्ध अवैधानिक ढंग से अपने सगे भाई भतीजे की फर्म पर भुगतान भी कर देगा, तो ऐसे में विकास कार्यों की गुणवत्ता कैसी होगी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल रानीपुर गांव में कटिया प्राइमरी स्कूल की सड़क कच्ची थी, जो कि बरसात में चलने लायक नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर देश के नौनिहाल पड़ते हैं। इसलिए ये सड़क सरकार ने मनरेगा योजना के तहत पास कर दी, जिसमें इन नौनिहालों के लिए चमचमाती इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण होना था। इससे पहले ये सड़क बनती, गांव के उचक्के सेक्रेटरी कौशल पांडे व प्रधान ने सरकारी धन को पूजा का पंचामृत समझकर हड़प डालने की योजना बनाई। ये सरकारी लुटेरे यही नहीं रुके, इसी गांव के दूसरे मजरे पर भी इंटरलॉकिंग का निर्माण होना था, जो कि बबनाम हलुआ मार्ग से दीपचंद के मकान तक रोड बनना था, लेकिन यह अदृश्य रोड शायद ही आपको दिख जाए। सरकारी धन की संगठित लूट की योजना इतनी फुल प्रूफ थी कि कौशल किशोर पांडे गौर ब्लॉक के जिस भी गांव का सेक्रेटरी बने उन सभी गांवों में अपनी ही इंटरलॉकिंग ईंट फैक्ट्री का घटिया ईंट इस्तेमाल किया और उसमें ब्लॉक के फरेबी सेक्रेटरी कौशल पांडे ने अपने परिवार के सगे भतीजे की फर्म पांडे ट्रेडर्स पर भुगतान करा लिया। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर काम हुए बिना ही कागज में FTO भी जारी करा दिया गया। FTO तब बनता है जब कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब कागजी विकास को धरातलीय विकास दिखाकर भ्रष्ट सेक्रेटरी ने अपनी पीठ भी थपथपवा ली और रकम को बाप की बपौती समझकर अपने अंटी में दबाने की योजना भी बना ली।
सड़क के निर्माण के नाम पे किस तरीके से घोटाला किया ये गया? रानीपुर ग्राम सभा है, गौरगलाब का बैरी डीहा गांव है। ठीक है, यहाँ सड़क का निर्माण बहुत पहले मतलब कागज में हो चुका है और इस समय काम हो रहा है, जिसका FTO भी जारी हो चुका है। काम जो हो रहा है एकदम घटिया हो रहा है। ईंट आपको हम दिखा दिए हैं कैसा प्रकार का ईंट है। जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हुआ था, प्रशासक नियुक्त हुए थे सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ पांडे जी। क्या नाम है पूरा, क्या नाम? कौशल किशोर पांडे जी। ठीक है, वही प्रशासक थे। वो अपने ही फर्म पे, अपने परिवार के फर्म पे ही पूरा काम करवा रहे हैं। इसका पेमेंट वेमेंट कैसे क्या है, कुछ भुगतान हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन FTO पूरा हो गया है। हमारे यहाँ पास हुई थी बहुत पहले, और कागज में बन भी गई, पैसा भी निकल गया, और अब अभी तक मौके पे कुछ और हालात हैं। अब इसके बारे में अंदर की बात तो हम नहीं जानते, लेकिन मौके पे जो बन रहा है वही देख रहे हैं। क्या आपने देखा? देख रहे हैं कि अभी जल्दी से काम शुरू हुआ इसी बारिश के मौसम में। आप 2-3 दिन पहले 2-3 दिन से बन रहा है, तकरीबन 4 दिन से कम, मेरी जानकारी में 4-5 दिन से काम चालू है। कहाँ से बनना था और बन कहाँ रहा है? क्या सही बन रहा है? सड़क सही बन रही इसकी जानकारी तो हमें बेहतर तरीके से नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये सही नहीं है। है? जो है कहीं और से और बन कहीं और रहा है। जो सामग्री का प्रयोग हो रहा है, सामग्री तो सही नहीं है, बाकी जो भी है आप ईंटें देख ही वगैरह? रहे हैं, ईंट तो बहुत सही नहीं है। इसमें भी लगता है मिलावटी है, जैसे तोड़ के देखने के लिए जल्दी से टूट जा रहा है। सेक्रेटरी ने क्या अपने फर्म पे ही पूरा काम लिया है? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। ये कौन सा गांव है? रानीपुर बाबू, ये कब से काम स्टार्ट हुआ है? ये करीब 1 हफ्ता लगभग हो गया। बन गया पूरा कि भी नहीं? अभी वहाँ ईंटा उटा गिरा के गए हैं आज। अच्छा। कब से बन रहा था? 1 हफ्ता से बन रहा है। हाँ, लगभग हो गया होगा। कितना दूरी बनना है जानकारी? हमें तो ये जानकारी नहीं है। काम ठीक हो रहा है? हाँ, काम ठीक हो रहा है, बढ़िया बन रहा है? बिल्कुल। कोई शिकायत? शिकायत अभी जब पूरी तरह से बनकर कंप्लीट होगी तभी कुछ पता चलेगा। दिक्कत होती थी? हाँ, सड़क यहाँ में? दिक्कत होती है। अभी आगे भी देखेंगे आप लोग की बहुत अब बन जाने से आराम हो जाएगा। बिल्कुल। क्या दिक्कत होती थी सड़क से? सड़क ये जो है यहाँ पूरा पानी वानी भरा रहता था, ऐसे मतलब टूटा उटा है रहता था ये। कौन बनवा रहा है जानकारी? ये तो पता नहीं, प्रधान बनवा रहा है? शायद कौन है प्रधान यहाँ के? बाबूराम गौतम। कागजी घोड़े के नायाब कारनामे की भनक जब जिले में विकास वाले बड़े अफसर को हुई तो आनंद फानन में फरेबी सेक्रेटरी ने काम चालू करा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर जब हमने CDO से बात की तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है, इसमें जिला स्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें कठोर से कठोर कार्यवाही और रिकवरी भी कराई जाएगी। गौर ब्लॉक के रानीपुर का सर, इस मामले में आरोप है कि सेक्रेटरी ने अपने ही फर्म पे भुगतान ले लिया और सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो सर, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको लेकर आपके संज्ञान में क्या आया है और कैसे जांच होगी? देखिए, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बात बताई गई है, ये गंभीर विषय है। इस तरह का कोई प्रकरण है तो निश्चित तौर पर अगर दोषी सचिव या प्रधान है जैसे कार्रवाई होगी। इसमें मैं अलग तरह से जिला स्तरीय अधिकारियों की कमेटी बना दे रहा हूँ और इसमें 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। अगर दोष पाया जाएगा तो प्रथम कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ एक और 3 सड़क बने हैं और FTO जारी कर दिया गया है। तो ये गंभीर प्रकरण सर कैसे FTO जारी हुआ? नहीं, दिखवा लेते हैं इसमें DC, क्योंकि PD के पास DC बनेगा चार्ज में। PD साहब को उनके जिम्मेदार कोई यही है, उनको साथ लगाऊंगा। इस तरह का प्रकरण हो तो निश्चित रिकवरी भी होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी होगी। सर, अभी सेक्रेटरी अपने ही पद पे बने हैं सर, तो कैसे माना जाए कि जांच निष्पक्ष होगी? नहीं, बिल्कुल सेक्रेटरी पद में बनने से मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो कागजी कार्रवाई और बहुत सारे अभिलेख हैं, पता चल जाता है सच्चाई क्या है। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।